स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो हम में से ज्यादातर लोगों ने गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर मूवी देख ली है और मुझे मूवी भी बहुत ज्यादा पसंद आई है और इसमें हमें गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। पर कितना यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तुम्हें ब्राइट ब्राइट से दिख रहा होगा, तुम इस पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो कि उसमें मैंने डिटेल में बताया कि गॉडजिला हमें इस मूवी में कितना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है और उसके आगे कौन सा टाइटन कितनी देर तक टिक पाता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनका मतलब भाई आंसर कुछ और है, लेकिन हमें मूवी में कुछ और दिखाया गया है। अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे एक पोल पे एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं सिमू को वोट करता हूँ और हमें मूवी में उसके बारे पर ज्यादा नहीं दिखाया गया, पर लेकिन सिमू ये जिसकी वजह से आई से जाया था और उसने गिदोरा को जमाया था बर्फ के अंदर। इसी से मिलता जुलता हमारे पास सबसे पहला एक सवाल है, तो क्या सिमू ने ही गिदोरा को बर्फ के अंदर फ्रीज किया था? तो मैं इसके साथ में कुछ 100% कंफर्म नहीं हूँ, मैं 50-50 हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये, अगर सिमू ने गिदोरा को बर्फ के अंदर फ्रीज किया होता तो जो उसकी आईज फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट की जो उसकी पावर है वो सिर्फ ना उस कैरेक्टर की बॉडी को ही कवर करती है, ना कि बिल्कुल ऐसे कवर करती है बिल्कुल एक बॉस की शेप में। क्योंकि ये चीज हमने 100% कंफर्म देख ली है, क्योंकि जब सिमो स्कार किंग के ऊपर हमला करता है जो उसके फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट की जो पावर रहती है वो सिर्फ स्कार किंग को ही कवर करती है। जहाँ उसका हाथ है, जहाँ उसका सर है, सिर्फ उतना हिस्सा कवर होता है और उसके अलावा कोई हिस्सा कवर नहीं होता है। और मुझे इस पॉसिबिलिटी की वजह से लगता है कि सिमो ने किंग गिदोरा को फ्रीज नहीं किया है, वो किसी और वजह से फ्रीज हुआ होगा। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी उसकी वजह से ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि सिमो ने गिदोरा को फ्रीज किया हो, या तो जब इनकी लड़ाई हो रही होगी तो सिमो ने बहुत ज्यादा पावरफुल यानी कि ज्यादा अमाउंट में फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट को रिलीज किया होगा गिदोरा के ऊपर, जिसकी वजह से उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो फ्रीज हो गया होगा। उसके बाद इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी और उसने वेपन्स की वजह से उसको एक बॉक्स शेप में कट करके अंटार्कटिका में मोनार्क आउटपोस्ट पर रख दिया होगा। और अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर बाई चांस सिमो ने सच में इन गिदोरा को फ्रीज किया है तो उसके ऊपर आइस बर्न क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चीज हमने देखी थी न्यू एम्पायर के अंदर, जब सिमो कोंग के ऊपर हमला करता है तो फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उसका जो हाथ होता है वो आइस बर्न हो जाता है, मतलब उसका हाथ हिला नहीं पाता, सुन्न हो जाता है, तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। पर यही सेम कंडीशन किंग गिदोरा के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होती? तो इसका एक मेन कारण है उसका हीलिंग फैक्टर, क्योंकि उसका जो हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में जब उसकी गॉडजिला से लड़ाई होती है तो गॉडजिला उसका एक सिर उखाड़ के अलग कर देता है पानी के अंदर। इसी ये भी हो सकता है क्योंकि जब सिमो ने इसको फ्रीज किया होगा तो उसके जो पूरा शरीर बर्फ की वजह से आइस बर्न हुआ होगा, तो उसने हीलिंग फैक्टर की वजह से उसने अपने पूरे शरीर को रिकवर कर लिया होगा। तो अब बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल ये है कि आखिर गॉडजिला ने कोंग से दोबारा लड़ाई क्यों करी? क्योंकि जहाँ गॉडजिला वर्सेस कोंग में एंड में आखिर में जब कोंग मेगा गॉडजिला को मार देता है तो गॉडजिला कोंग से लड़ाई नहीं करता, उसे छोड़ के चला जाता है। इस वजह से कोंग भी लगता है कि हाँ भाई चलो अब हम दोनों साथ में हो गए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, गॉडजिला ऐसा बिल्कुल भी सोचता है, क्योंकि गॉडजिला सिर्फ यही चाहता है कि वो सरफेस के ऊपर अकेला मॉन्स्टर रहे और बाई चांस उसके बाद सरफेस पे कोई से मॉन्स्टर नहीं आना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो। और ये चीज हमने 2 बार देख रखी है, क्योंकि पहली बार जब कोंग पहली बार अर्थ पे आता है गॉडजिला वर्सेस कोंग में, तो गॉडजिला वहाँ पे उसे हमला करता है, उससे लड़ाई करता है और उसके साथ में जब मेगा गॉडजिला के बारे में उसको पता चलता है, जब उसकी आईज ओपन होती है तो गॉडजिला वहाँ पर भी हमला करता है। और न्यू एम्पायर मूवी के अंदर बिल्कुल ऐसे होता है, जब सबसे पहली बार उसे पता चलता है सिला अर्थ सरफेस पे आ गए तो उसके ऊपर भी हमला करता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि टियामथ भी अंटार्कटिका के अंदर है तो उसके ऊपर भी हमला करता है। फिर उसके बाद जब कोंग को इजिप्ट के अंदर महसूस करता है तो उसके ऊपर भी हमला करता है। तो गॉडजिला ये चाहता ही नहीं है कि उसके अलावा कोई भी मॉन्स्टर अर्थ सरफेस पे आए, फिर चाहे वो अच्छा टाइटन या फिर बरो बेसिस से जमीन के अंदर तुम कुछ भी करो, लड़ो मरो कुछ भी करो, उसे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अर्थ सरफेस पे नहीं आने चाहिए। तो हमारा अगला 4th क्वेश्चन है ये, तो आखिर स्कार किंग सिमो को कंट्रोल कैसे करता है? अगर तुमने मूवी देख ली है तो तुम्हें बढ़िया से समझ आ गया होगा और पता चल गया होगा। अगर नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पर ये वाला ये जो ब्लू क्रिस्टल है ना, इसी वजह से स्कार किंग सिमो कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी पावर है ना, इस क्रिस्टल के अंदर पावर है और इसमें से रेज निकलती है। तो तुम ये वाले सीन में देखो, जब पहली बार स्कार किंग सिमो से हमला करने के लिए कहता तो सिमो हमला करता नहीं है, फिर जो दोबारा करता तो उसे पेन होता है, इसकी वजह से वो हमला करता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल ना ये उसके बॉडी से मान लो उसकी कनेक्ट है किस तरह से और उसे दर्द होता है, इस वजह से सिमो हमला करता है। और जब स्कार किंग किसी मान लो अगर कोंग के ऊपर हमला करना है तो वो अपने
स्टोन से कॉन्ग के ऊपर पॉइंट करता है, जिसकी वजह से सिमू कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है और फिर लास्ट में क्रिस्टल टूट जाता है, जिसकी वजह से सिमू आजाद हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हारे गॉडजिला मूवी से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो कमेंट में बता दो। मैं तुम्हें अगली वीडियो में ले भी लूंगा और तुम्हारे कमेंट्स भी पे कर लूंगा। अगर तुम्हें देखना है गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है या सिमू, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो, और अगर कुछ नया देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।